वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 26, मैथ्स क्लास 8 हिंदी मीडियम। बच्चे, घन के अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य जानते हैं ना, प्राइम नंबर्स, यस, जिसका कोई और खंड नहीं होता, सिर्फ वो संख्या होती है और एक। जैसे अभाज्य गुणनखंड होता है जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड पता चल चुके होंगे कि क्या होते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य होते हैं तो उस संख्या के उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यानी हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 500, 500 का खंड करना शुरू करते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 गया, एक बचेगा ना, एक एक इसको दे दिया, 2 पंजे, अभी 10 दिख रहा था, 2 पंजे 10, 0 ऐसे उतर गया। ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक इसको दिया, 2 पंजे 10। अब ये 5 से जाएगा पीछे क्योंकि 5 है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। तो ये खंड हुए 500 के 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये सारे अभाज्य गुणनखंड। तो चिंटू पिंटू दो दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं और दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे थे। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम था संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, चिंटू पिंटू इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या आपको एक बात पता है। पिंटू बोलता है क्या। चिंटू कहता है ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पे एक जैसी 3 अभाज्य संख्याएं आती है। वो क्या है? 8। देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 चके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 2 3 बार आ गया। यानी इनमें से 8 के अगर अभाज्य गुणन करने हैं तो 2 3 बार आया, ये है ना। चिंटू बोला हाँ, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इनको घन बोलते हैं। ठीक है, ये घन संख्या है। तो क्या आवश्यक है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्या होनी चाहिए? नहीं, ये आवश्यक तो नहीं है, लेकिन अगर एक जैसी संख्याएं आती है तो समझ लीजिए वो घन है। जैसे 3 का समूह होना चाहिए 216 का, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए? 3 का समूह होना चाहिए, सीधी बात। एग्जाम्पल लेते हैं 216, 216 का होता है 6 गुना 6 गुना 6, और 6 होता है 3 गुना 2, 3 गुना 2, 3 गुना, यानी 2 3 बार आ गया और 3 भी 3 बार आ गया, 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, इसीलिए ये पूर्ण घन संख्या कहलाती है 216। चलिए और देखते हैं हम कि और कौन सी संख्या है। तो हम थोड़ा सा इसको आगे इधर बढ़ाते हैं और इनका अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है ये 3 3 2 5, इसके खंड करते हैं। देखिए पीछे 5 है तो ये किसे जाएगा? 5 से। 5 6 30, 3 दिया, 5 6 30, 5 25। फिर ये पीछे 5 है, 5 1 5, एक इसको दिया, 5 3 15, एक इसको दिया, 16 में से 15 का एक बचा, नहीं एक इसको दे देंगे, 5 दिया 15। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 5 6 30, 35 में से 30 गया, 3 बचा, 5 6, फिर 30, 32 में से 30 गया, 2 बचा, 2 इसको दिया, 5 बचे 25। अब देखिए 5 में 5, 6 में से 5, यहाँ 5 घटाइए तो एक बचेगा, एक इसको देंगे, 5 से 15, 16 में से 15 गया, एक एक इसको दे दिया, 5 से 15। अब ये क्या किसी से कट रहा है? हाँ, किसके पहाड़े में कटेगा ये? सोचिए कि ये किसके पहाड़े में आ सकता है, तो ये देखना है आपको। 133 ना तो 2 के पहाड़े में आता है, ना तो 3 के पहाड़े में आता है, ना ही 4 के पहाड़े 5 के पहाड़े में आ रहा। तो ये आ किसके रहा है पहाड़े में, आपको ये देखना है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर करते रहेंगे। जो फैक्टर है अब 133 का करके देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये 7 7 एक 7 एकम 7 और 6 बचता है तो 7 के पहाड़े में ही आएगा। देखिए 5 में नहीं आया तो उसके आगे बढ़ते हैं, 7 एकम 7, एक आया ना, अब 13 में से 7 गया, 6 बचे, 6 यहाँ लगाइए, 7 3 63, अब 19 का खंड तो होगा ही नहीं। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 333 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा देखिए 27 के भी करके देखिए क्या होगा। 3 27, अभाज्य करना है और 3 दिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी 27 के अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3 गुना 3। क्लियर है? ठीक वैसे अब ये दूसरा सवाल था, तीसरा था ना, दूसरा भी कर लेते हैं हम। चलिए दूसरा करते हैं 1728, 1728 का करते हैं, क्या आएगा?
पीछे 8 है ना, तो ये 2 से जाएगा, 2 8 16, 17 में से 16 गया, 1 हासिल, 2 छिक, एक इसको आगे दे देंगे माइनस करके, एक इसको दे देंगे, 2 छिक 12, तो पूरा कट गया। फिर ये 8 लेंगे, 2 चौके 8, अब फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, पूरा ही कट गया, तो 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 छिक 12। अब ये देखिए 6 से जाएगा, 6 तो नहीं करेंगे हम, 2 से ही करेंगे अभी भी, 2 एकम 2 और 2 संख्या इकट्ठे उतारेंगे तो 2 8 16, 0 लगेगा बीच में, 2 5 10 और 2 छके 8, फिर किससे जाएगा, 2 दूनी 4 और एक इसको दिया, 2 से 14, अब 3 से जाएगा, 3 27, 3 3 9, अब लास्ट में 3 एकम 3 कर सकते हैं। तो इसके खंड क्या है हमारे पास, 1728 के खंड क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और 3 भी 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसकी बारी है, चौथा सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये भी 1000 है, 1000 ले लीजिए, 2 से जाएगा, ये 5 से करना है आपको, तो 2 5 10 0 0, देखिए 2 3 4, फिर 250 आ गया, अभी हमने किया था 125 आ गया, फिर 5 से गया 25 आया और फिर ये 5 25, यानी 1000 के खंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना में 5, तो ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हुआ आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे होते हैं। चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्या ऐसी संख्याएं जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड के 3 समूह में हैं तो उन्हें घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब देखिए ये सवाल दिख भी रहा है कि राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 15 30 और 15 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो बॉक्सों का उपयोग करके घर बनाना चाहता है, तो घर बनाने के लिए कितने बॉक्स की, एक बॉक्स इतना है ना, तो इस प्रकार के बॉक्सों का प्रयोग करके वो घर बनाना है, तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी कम से कम, कि वो सारे बॉक्स को जोड़ता जाए ऊपर नीचे रखता जाए और एक बड़ा सा घर बने, ठीक है। सबसे पहले बात घनाभ का आयतन निकालेंगे, 15 30 15, तो आयतन को इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 15 का खंड क्या होता है 3 गुणा 5, ये इससे आए। अब 30 का क्या होगा, 30 का ये होगा ना, देखिए 2 3 6 और 6 5 30 आ गया ना 30 का, फिर 15 का होगा 3 गुणा 5, तो ये खंड बन गया आराम से हमारे सामने, लाइन से इसको लगा दिया, पहले 2 फिर 3 वाले फिर 5 वाले, तो हम देख रहे हैं कि 3 तो 3 बार आ गया, 5 भी 3 बार आ गया, लेकिन 2 सिर्फ एक ही बार आया है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 बार 2 और चाहिए, एक बार और एक बार 2, तभी तो पूरी संख्या पूर्ण घन बनेगी, यानी हमें कम से कम 4 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, 2 बार 2 यानी कि 4 बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा घन बन जाएगा छोटा सबसे छोटा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल से हमने क्या सीखा कि हम पहला क्वेश्चन तय करेंगे कौन से पूर्ण घन है, ठीक है, कौन से पूर्ण घन है, तो हम इसका सवाल करेंगे, ये वाला हेडिंग है पूर्ण घन, क्वेश्चन नंबर 1। 216 216 ऊपर के देखिए फैक्टर, अभी हमने कर भी लिया था वो ऊपर, ठीक है, 2 1 2 0 2 8 16 2 5 10 2 6 8 27 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ गया, फिर 3 आया था, अब ये खंड करके देख रहे हैं 216 के, तो ये आया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो जोड़ा बन गया ना, तो इसका मतलब 216 पूर्ण घन है, 216 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इनके जोड़े बन गए, तो हम लिख देंगे कि 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2। 10,000 है, तो 10,000 के खंड कीजिए छोटे छोटे अभाज्य, वैसे भी 4 जीरो दिख रहा है, तो आपको बताना ही है सीधे, आप एक सवाल तो मैंने करा ही दिया, 3 जीरो होता तो ये पूर्ण घन होता, 10 10 10 का हिसाब हो जाता, या 2 गुणा 5 का हिसाब हो जाता, तो ये पूर्ण घन नहीं है, ये है पूर्ण घन नहीं है, आप इसे करके देखिएगा, घन संख्या नहीं है, क्योंकि 4 बार जीरो है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 729 को देखिए करके, सॉल्व करके देख लीजिए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 729, अब इसके फैक्टर कीजिए, 7 2 9 और 9 18, यानी ये 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 3 9 3 8 24 3 1 3, अब 3 दूनी 6 3 7 21 और 3 ही 3 आ रहा है और कुछ नहीं है, 3 27, हम देख रहे हैं 3 3 का जोड़ा बन गया कि नहीं,
तो 729 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और फिर 3 × 3 × 3। 3 का जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब ये है जो 729 है, 729 पूर्ण धन संख्या है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आप ये 2025 का करके देखिएगा। 2025 का करके देखिए, 5 से जाएगा ये, 5 चौके 20, अब 2 रकम इकट्ठे लिए तो 0 लगेगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, इकट्ठे लिया हमने, 5 एकम 5। अब ये किसी जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 से 21 और फिर वही 3 में 27 और 3 तिया 9। तो हमारे पास दिख रहा है कि भाई 2025 है, उसके फैक्टर आ रहे हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × यही आ रहा है ना। तो ये तो जोड़ा ये नहीं बन रहा, 3 का पेयर तो बन ही नहीं रहा है, सिर्फ एक ही बार बन रहा है। तो इसका मतलब ये लिख देंगे कि 2025 पूर्ण धन संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक वैसे ही 15/625 को करके देखिएगा, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। काफी क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, तो आई थिंक 5वां क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ध्यान रहे, इसको मैंने आपके लिए छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पे पूर्ण धन संख्या बन जाएगी। तो वो संख्या निकालनी, मान लीजिए जैसे 2 जोड़ा बन रहा है तो 1 जोड़ा कम पड़ेगा। तो हम देखते हैं पहले 243 है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 243 यही था ना, ऊपर देख ले, चेक कर ले। तो ये देखिए 216, 10,729, 2025 है। हाँ, अब ये है 243 और अगला है 72। क्वेश्चन नंबर 2 72, ये भी उतार लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है ये भी देख लेते हैं, 1188 और 392, 1188 और 392 और 1188 392 128 128। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 से देखिए, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हम पेयर बनाते हैं। पहली बात तो कैसे बनाना है, 243 का पेयर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, 3 × 3 कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 बार है, गुणा 3 × 3 × 3, तो ये 5 बार है। 3 का जोड़ा तो बन गया, एक बार ये कम है 3, तो इसका मतलब 1 3 कम है ना, 1 3 कम है, 1 3 कम है। तो हम लिखेंगे इसीलिए 243 में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, 3 अठे 24, 3 एकम 3 हमने देख लिया है। और आपको बोला गया क्या, घन को सिर्फ ये बताना है, वो संख्या घन को बनाना नहीं है, बस बता देना है। चलिए अब ये करके देखते हैं। 2 तिया 6, 1 इसको दिया, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नीम 18 और फिर ये 3 3 हुआ। तो बात वही है, अब इसको कीजिए। तो हम देख रहे हैं 72 के खंड हुए क्या, वो हुए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हम देख रहे हैं कि ये तो 3 बार है, लेकिन ये 2 बार है, तो सीधी सी बात है 72 में क्या गुणा करेंगे, 72 में 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक वैसे ही अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 है पीछे, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 1 से दिया, 2 नीम 18, पूरा कट गया, 2 चौके 8, फिर पीछे 4 है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 से दिया, 2 नीम 18, फिर इसे 1 दिया,
18 में से 18 एक 2 सत्ते 14। अब किससे जा रहा है? 3 से, 3 में 27, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 इसको दिया, 3 में 27। फिर किससे आ रहा है? 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारे पास 1188 के खंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 11 में एक बार 2 बार 11 कम है 3 बनाने के लिए, और इसमें एक बार 2। तो इसका मतलब ये है कि 2, एक बार 2 और एक बार 11 गुणा 11, 2 बार 11 कम है। ठीक है, ये कम है। इसका मतलब ये कितना हुआ, इसको गुणा करके देख लीजिए। तो 11 11 कितना होता है? 121 होता है। और 121 के आप खंड करके देखेंगे तो 121 को 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 121 को आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, करके देखिए, 242 आ जाएगा। 121, हाँ 242। तो ये कम है। तो इसका मतलब 1188, यही सवाल था ना हमारा, फिर से देख लेते हैं ऊपर। 1188 यानी 1188 में 242 गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी या बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 392 2 से जाएगा, 2 से करके देखिए, 2 एकम 2, ये किसे दिया, 2 नीम 18, ये किसे दिया, 2 छीक 12, फिर किसे गया, 2 नीम 18, 2 अठे 16, 2 चके 8, 2 नीम 18, फिर 7 से गया। तो फैक्टर क्या बने, 392 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो ये तो पूरा है, 7 एक बार कम है, तो सीधी सी बात है वही लिखेंगे। 392 में 7 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी, आप लोग लिख सकते हैं बार बार। नेक्स्ट क्या है, 128 से 2 से करते हैं, 2 छीक 12, 2 चके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 आ गया, 2 अठे 16 आ गया, 2 चौके 8 आ गया, और 2 दूनी 4। तो 128 के खंड कितने आए, 128 के खंड आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 3 का जोड़ा बन गया, 3 का बचा, एक बार 2 बच गया, यानी यही लिखेंगे 128 में 2 गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो बच्चे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा था, यही आप कमेंट में करके दिखाइएगा, पूर्ण घन संख्या, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन 1 2 3 4 5